कोविड जब स्टार्ट हुआ था, कराची में एक मस्जिद है सी व्यू के पास, में नाम नहीं ले सकता उस मस्जिद का। वहाँ पे असर की नमाज में पढ़ रहा और मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा, ठीक है ना। नमाज पढ़ने के बाद मैं सहन में आया हूँ, ठीक है, सब लोग चले गए और मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ। मैं उस वक्त में बड़ा गुनहगार बन जाता था। मैं जब भी कोई गुनाह करता था ना, रात को घर जाता, 2 रकात नमाज पढ़ता था, अल्लाह से दुआ मांगता था, या अल्लाह मैं हूँ नहीं ऐसा, मुझे बचा, मुझे बचा। करते 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 फिर एक वक्त आया, मैं असर की नमाज पढ़ने के बाहर आके दुआ मांग रहा था सहन में, और सहन बहुत बड़ा है उसका, सब लोग जा चुके हैं। मैं दुआ मांग रहा हूँ, फ्रॉम नोवेयर एक यूँ हाथ आता है मेरे ऐसे, सीरियसली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं वाक़या सुना रहा हूँ। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, खड़े हो गए ना। सीरियसली अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी आप जब एंड सुनेंगे ना तो आप वाकई में बोलेंगे कि ये है नमाज की ताकत। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स कहता है, जो मैंने जी अस्सलाम वालेकुम, कहते जो तू मांग रहा है ना तुझे ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं समझा होते हैं ना बहुत से लोग व्यंजन बेचने के पैसों के चक्कर में बात करते हैं। मैंने कहा आपको क्या चाहिए? कहता ये बता तुझे क्या चाहिए। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे बेटा जो अभी तू आया है दुनिया की मोहब्बत में नमाज पढ़ने, जिस दिन तू खुदा की मोहब्बत में नमाज पढ़ने आएगा ना, तेरे हाथ उठाने से पहले तेरी दुआ कबूल होगी। मैंने कहा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कह रहे काम कर, तू फिर से वुजू कर, फिर से असर की नमाज पढ़ और अल्लाह से कह कि अल्लाह ताला मैं तेरी मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ नमाज, मुझे जो मैं दुआ मांग रहा हूँ ना वो मेरी दुआ कबूल कर लो। वो बड़ी खतरनाक दुआ थी मेरी। कोविड था, 1 साल के लिए सब कुछ बंद हो गया था। यार अगर तेरी दुआ कबूल हो जाती ना तो फिर तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो तेरी पीछे वाली लाइफ है मत देखना उसको। और मैं उस शख्स को यूँ देख लूँ। मैंने कहा मैं दुआ कंप्लीट कर लूँ? कहता हाँ कर। जुगन ये शख्स यहाँ बैठा हुआ है और मैंने सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, और मैंने यूँ हाथ फेरे और मैंने पीछे मुड़ के देखा बंदा गायब। सहन बहुत बड़ा है। सामने मौजन साहब खड़े हुए थे। मैं मौजन साहब के पास गया, मैंने मौजन साहब जो शख्स मैं अभी जिस शख्स से बात कर रहा था वो किधर है? वो कहते हैं कि बेटा मैं यही देख रहा हूँ तू बातें किससे कर रहा था। या अल्लाह, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। कह रहे मैं यही देख रहा हूँ तू बातें किससे कर रहा था। मैंने मजाक न करें, सही बताएं। कहते एक काम करो, इमाम साहब से जाके मिलो। जुगन मैं इमाम साहब के पास गया हूँ, मैंने इमाम साहब को पूरा वाक़या सुनाया और उन्होंने कहा बेटा जो उसने कहा है ना वो कर और पीछे मुड़ के ना देखना। फिर जब इमाम साहब ने ये कहा ना पीछे मुड़ के ना देखना, मैंने उसी वक्त उनको रोका। मैंने 1 मिनट, उस शख्स ने भी यही बात की थी जो आप कह रहे हैं। मुझे पता ये माजरा क्या है। कह रहे बेटा किसी से जिक्र मत करना इस बात का, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। यहां पे असर के बाद होती है जिनों की नमाज। कई सालों के बाद एक बंदा, तू दूसरा बंदा है मेरी जिंदगी, मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे, तो दूसरा बंदा है जिसे अल्लाह ने चुना है। जो कहा है उसे वो कर ले। आप यकीन करो मैं वापस गया हूँ, मैंने वुज़ू किया है, मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह वाकई में अगर है तो, क्योंकि मैं इंसान हूँ ना, दिल में तो सवालात आते ही हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो मैं तेरी मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ नमाज, अगर जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ अगर ये कबूल हो जाता है मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। जुगन आप यकीन करो मैंने असर की नमाज पढ़ी। हम जब नमाज पढ़ते हैं फ़ोन सामने रख लेते हैं, मैंने फ़ोन सामने रखा हुआ है और मैंने ये सलाम फेरा है अल्लाह अकबर के लिए, ऐसे हाथ उठाए। उस शख्स ने कहा था तेरे हाथ उठाने से भाई तेरी दुआ कबूल होगी। जिस शख्स के लिए मैं दुआ मांग रहा था ना कि उसने मेरे 15 लाख रुपए लेके भागा हुआ था 1.5 साल से, मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था अल्लाह मुझे कहीं से वो ला दे बंदा। 1.5 साल से फ़ोन बंद था। मैंने ऐसे हाथ उठाए, आधे हाथ उठे, उस बंदे का फ़ोन आया और मैं यूँ देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा हेलो नुमान भाई। कहते हैं आगा भाई आप किधर हैं? मैंने कहा मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ। कह रहा उधर है 15 मिनट में आ रहा हूँ। अब 15 मिनट ही याद रखना। कह रहे 15 मिनट में आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद वो शख्स आया, उसने मुझे कॉल की, मैं बाहर गया हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ। उस शख्स ने 15 लाख कैश मेरे हाथ में दिए हैं। ये 2019 कोविड तब स्टार्ट हो गया था और मुझे थोड़ी भी हाथ लगा था आगा भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं एक मसले में फंस गया था जिसकी वजह से मैं मुल्क छोड़ के भाग गया था। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। कह रहे क्या हुआ? मैंने नहीं कुछ नहीं। कह रहे ये ले क्या क्यों चला गया। घर आया हूँ, मैंने बेगम को 15 लाख हाथ पे देखा। मैंने ये कहते ये कहाँ से आए? मैंने ये वही पैसे हैं जो, कहते मैं मान ही सकता उसका शख्स का फ़ोन बंद है। मैंने 1 मिनट, मैंने फ़ोन किया, उस शख्स का फ़ोन बंद है और आज तक उस शख्स का फ़ोन बंद है। मैंने एक टेलीकम्युनिकेशन दोस्त है, ठीक है, वहाँ पे उसको कॉल की। मैंने कहा खुर्रम ये मसला है।
مجھے نمبر چاہیے. کہتا ہے آغا بھائی ہمیں الاؤ نہیں ہے. میں نے کچھ بھی ہو یہ میری زندگی میں موت ہے. کہتا ہے ہوا کیا مجھے بتائیں تو صحیح. میں اس کو پورا واقعہ سنایا. کہتا ہے یار میں مان نہیں سکتا. میں نے بھائی کر دے یار, میں وہ ڈیٹا دیکھنا چاہ رہا ہوں, وہ نمبر بھی کدھر ہے اس کا کسی طرح نکالو معلومات. تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے کے بعد اس نے ڈیٹا شیٹ بھیجے مجھے واٹس ایپ کی ہے. اس نمبر سے پہلے میری مدر کی کال تھی کہ کدھر ہو تم. میں نے کہا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اور اس کے بعد میری وائف کی کال تھی. وہ نا وائف کال کرتے ہیں آتے ہوئے 1 کلو دہی لے آئیے گا, یہ لے آئیے گا, وہ لے آئیے گا. بیچ میں جو 15 منٹ کی کنورزیشن تھی نا, جو کال آنا یہ سب وہ نہیں تھا سسٹم میں. وہ 15 منٹ جو میری لائف میں جو بھی کچھ ہوا ہے وہ سب چیزیں مٹ چکی ہیں. اور اس بندے سے پھر آپ کا وہ جو نعمان بھائی ہیں ان سے نہ آج تک- بات ہوئی نہ ملاقات آج تک ہوئی. فون بند ہے. یعنی کہ 4-5 سال سے آپ نے نہیں ہے, بند ہے سب کچھ. اس وقت میں نے دیکھا نماز کی طاقت کیا چیز ہوتی ہے. بس اس کے بعد سے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا.